गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। देखिए इस वीडियो में हम जो आपकी एमएससी फर्स्ट ईयर है और उसका थर्ड मैथ बनता है रियल एनालिसिस, इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम करेंगे। इसमें आपकी 8 से 9 थ्योरम जो है इंपॉर्टेंट बनती हैं, क्योंकि इन्हीं थ्योरम में आपका फर्स्ट सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो आज ये थ्योरम फर्स्ट है, तो आज से ही जुड़ जाइए मेरे साथ, क्योंकि इसी चैनल पे आपको सारी की सारी थ्योरम सभी सेक्शंस की बिल्कुल इजी वे से प्रोवाइड होगी। इसके लिए आपको एक छोटा सा वर्क करना पड़ेगा। मेरे चैनल को प्लीज 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 लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आए तो। चलिए थ्योरम फर्स्ट करते हैं। इसमें आप क्या प्रूफ करेंगे, मैं आपको पहले इसकी वो लिख देता हूं जो स्टेटमेंट है, फिर उसमें जो जो वर्ड यूज हुए हैं उनके बारे में डिटेल बता देंगे, फिर इसको थ्योरम को प्रूफ करेंगे। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या प्रूफ करेंगे इसमें कि भाई जो आपका लोअर रिमान स्टिल्जे सम है, इसको पी एफ एल्फा, इसको आप लोअर रिमान स्टिल्जे सम कहते हो, ये इससे ग्रेटर होगा जो रिफाइनमेंट है पी स्टार एफ एल्फा। भाई लोअर रिमान स्टिल्जे सम की जो रिफाइनमेंट है वो इससे ग्रेटर होती है, इसको आप लोअर रिमान स्टिल्जे सम कहते हो। बिल्कुल अपने माइंड में याद रख लीजिए, जस्ट नोटेशन, ठीक है। अब बात आती है भाई, देखिए मैं बोलता हूं पी स्टार को पी की रिफाइनमेंट, आप कहोगे कि ये रिफाइनमेंट क्या होती है, पहले रिफाइनमेंट समझ लीजिए। देखिए मैं एक पी सेट लेता हूं, इसमें एलिमेंट लेता हूं 1, 3 एंड 4, और एक पी स्टार लेता हूं, इसमें एलिमेंट लेता हूं 1, 3, 1 ले लेता हूं, 2 ले लेता हूं, 3 ले लेता हूं एंड 4 ले लेता हूं। आप एक बात नोट करेंगे कि भाई जो ये पी सेट था इसमें 3 एलिमेंट है और पी स्टार में 4 एलिमेंट है। इट मीन्स पी स्टार में पी से एक एलिमेंट ज्यादा है। तो अगर किसी सेट में किसी सेट से एक एलिमेंट या उससे अधिक हो तो उस सेट को इस सेट की रिफाइनमेंट कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि भाई पी स्टार पी की रिफाइनमेंट है। क्यों है? क्योंकि इसमें एक एलिमेंट उससे अधिक है। तो आपको मैं आई थिंक सो रिफाइनमेंट समझा पाया। तो अब जो थ्योरम फर्स्ट है रियल एनालिसिस की, इसमें यह कहेगा कि भाई जो रिमान स्टिल्जे सम है उसका लोअर, इसको लोअर एक अपर भी होता है, उसमें ये पार्ट प्रूफ करेंगे। यहां पे यू आ जाएगा सिर्फ, अपर यू पी एफ एल्फा, इसमें ये ग्रेटर होता है इसकी रिफाइनमेंट से, ये भी प्रूफ करेंगे। बिल्कुल आप ये समझ लीजिए, ये तो बिल्कुल हो ही जाएगा, बिल्कुल जैसा ये है वैसा ही ये है। इसमें याद रखिएगा जहां लोअर है यहां पे इनफीमम वैल्यू यूज होंगी, और जहां पे यू है वहां पे सुप्रीमम। आई थिंक सो आपको इनफीमम और सुप्रीमम वैल्यू पता ही होगी। चलिए मैं समझा देता हूं। जहां पे इनफीमम और सुप्रीमम है, इनफीमम को बोलते हैं ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड GLB, और इसको बोलते हैं लीस्ट अपर बॉन्ड LUB, ठीक है। अब आप कहोगे कि इनफीमम को आपने कहा है GLB और सुप्रीमम को आपने कहा है LUB, ये होते क्या है पहले इनको समझ लीजिए। देखिए मैं एक इंटरवल लेता हूं 2 to 3, इज इट राइट। अब आप समझिएगा, ये क्लोज इंटरवल ले लिया मैंने 2 से 3 पे, ठीक है। इस 2 से 3 पे क्लोज इंटरवल के अंदर जो ये 2 होगा, ये जो इसके लोअर बॉन्ड होंगे, इसके आगे 1 भी होगा, 0 भी होगी, ठीक है, -1 भी होगा, ये सारे के सारे लोअर बॉन्ड हैं। तो इन लोअर बॉन्डों में जो सबसे बड़ा होता है 2, तो उसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड, इसको इनफीमम कहते हैं, इज इट राइट, इस वैल्यू को। और इसको सुप्रीमम कहते हैं। सुप्रीमम को मैंने क्या नाम दिया है? LUB, लीस्ट अपर बॉन्ड। इससे आगे तो बहुत सारे अपर बॉन्ड होंगे, 4 भी होगा, 5 भी होगा, पर सारे के सारे अपर बॉन्डों में जो सबसे छोटा है यानी कि 3 है, उसको आप लीस्ट अपर बॉन्ड यानी कि LUB कहोगे। आई थिंक सो मैं आपको समझा पाया। इसको बोलते हैं लोअर रिमान स्टिल्जे सम, इसको बोलते हैं अपर रिमान स्टिल्जे सम। जहां L है वहां पे हम क्या लेंगे? इनफीमम, और इनफीमम को क्या कहते हैं? GLB।
और इस जहां अपर रीमान स्टिल जे सम है इसके अंदर हम सुप्रीमम लेंगे और सुप्रीमम को क्या कहते हैं, एलयूबी। आई थिंक सो यहां तक मैं समझा पाया। अब इसका मेन प्रूफ करते हैं। देखिए आप एक पार्ट कर लीजिए, इसी पार्ट में मैं कुछ सुधार करके आपका ये सेकंड जो है पार्ट कवर कर ही लेंगे इसको। तो ठीक है, पहले ये समझ लीजिए, बिल्कुल इजी है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। चलिए प्रूफ करते हैं। हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमारे पास हम प्रूफ करेंगे कि भाई लोअर रीमान स्टिल जे सम का और उसकी रिफाइनमेंट इससे ग्रेटर है। तो आप एक रिफाइनमेंट चूज करेंगे सबसे पहले तो, और सबसे पहले P क्या है, पार्टीशियन है, यानी कि यहां पे एक आप क्लोज इंटरवल ले लीजिए ए बी एक क्लोज इंटरवल ले लीजिए। लेट ए बी द क्लोज्ड इंटरवल। भाई ए बी एक क्या ले लिया है, क्लोज इंटरवल ले लिया है। एक पी रिफाइनमेंट ले लीजिए, किस प्रकार ले लीजिए, सच दैट जो ए है, जो ये ए है इज इक्वल टू x1 x2 एंड x3 x4 अप टू सो ऑन। चल चल के कहीं पे xi भी आएगा, xi -1, ऐसे ही फिर xi आएगा, उसके बाद चल के यहाँ पे xn आ जाएगा इज इक्वल टू बी। ये ले लीजिए। देखिए P ऐसी रिफाइनमेंट ली है ए बी क्लोज इंटरवल के अंदर जिसमें इतने एलिमेंट हैं, ठीक है। और मैंने कहा था P स्टार को आप क्या कहते हो, रिफाइनमेंट कहते हो। हम लिखेंगे रिफाइनमेंट ऑफ P। भाई P की रिफाइनमेंट क्या होगी, हमने पहले ही बताया था, उसमें एक एलिमेंट ज्यादा होगा, तो सेट यही लेंगे हम, बट इसको नाम दे देंगे P स्टार। A इज इक्वल टू x1 x2 एंड x3 एंड x4 अप टू सो ऑन xi -1। यहां पे मैं एक बीच में एक एलिमेंट ले लेता हूं x स्टार, ठीक है, और यहां पे क्या ले लेता हूं मैं xi अप टू सो ऑन xn इज इक्वल टू b। अब कहोगे मैं बोल दूंगा कि भाई P की ये रिफाइनमेंट है, क्यों है, क्योंकि इस इंटरवल के बीच में मैंने क्या ले लिया है, एक एक्स्ट्रा एलिमेंट ले लिया है, तो मैं P स्टार को P की क्या कहूंगा, रिफाइनमेंट कहूंगा। अब आप समझिए एक बात, ठीक है, मैंने क्या कहा कि भाई P स्टार P की क्या है, रिफाइनमेंट है, ठीक है। P स्टार P की रिफाइनमेंट है, क्यों है, क्योंकि उसमें एक एलिमेंट इससे ग्रेटर है। अब मैं प्रूफ करूंगा कि भाई लोअर सम, ठीक है, ग्रेटर होगा इसके जो लोअर सम है, रीमान स्टिल जे सम है, उसकी रिफाइनमेंट है वो ग्रेटर होगी इसके लोअर सम से। मैं कहता हूं कि भाई P एक सेट है ये, और ए बी एक क्लोज इंटरवल लिया, P इसकी P एक सेट ऐसे लिया, पार्टीशियन P के ऐसे कर लिए ए बी इंटरवल के बीच, और P की एक रिफाइनमेंट P स्टार ली, उसमें इससे एक एलिमेंट जो है ग्रेटर लिया है। अब इसके बाद आप समझिएगा, मैं ये बात यहां पे प्रूफ करूंगा, मैं इसको यहां से रिमूव कर देता हूं, ठीक है। समझिएगा आप बिल्कुल इजी वे से। ये मैंने एक वहां पे एक इंटरवल ले लिया था, देखिए कैसे लिया था, यहाँ पे एक A लिया था, यहाँ पे B लिया था, यहाँ पे आपका x1 था, ये आपका x2 था, बिल्कुल ऐसे ही चलता गया। यहाँ पे xi -1 लिया, यहाँ पे मैंने एक रिफाइनमेंट ले ली थी x स्टार, यहाँ पे xi लिया, और यहाँ पे ऐसे ही चलता जाएगा और यहाँ पे आपका xn ले लिया था। ये इसको आपने जो है इंटरवल के बीच में जो है कट कर लिया था। अब मैं कहूँगा कि भाई जो ये ए बी, जो f आपका सेट था वो ए बी इंटरवल के बीच बाउंड था, क्योंकि इसके अंदर ही तो आपने जो है पार्टीशन लिए थे। ए बी के अंदर एक P पार्टीशन इस प्रकार ली थी जिसमें ये वैल्यू थी, ठीक है, इसको P स्टार दे दीजिए क्योंकि एक एलिमेंट इसमें ये वाला एक्स्ट्रा हो गया, ठीक है। अगर ए बी के अंदर, ए बी इंटरवल के अंदर ये पार्टीशन बाउंड है, तो इसकी अलग अलग इंटरवल के अंदर देखिए ये इंटरवल यानी कि x1 और x2 लूंगा मैं, ये इंटरवल ये भी बाउंडेड होगा, इसके और x3 वो इंटरवल भी बाउंडेड होगा। अगर एक पूरा सेट, पूरी पार्टीशन किसी सेट, क्लोज सेट के अंदर बाउंडेड है, तो उसके सब इंटरवल भी क्या होंगे, बाउंडेड होंगे। ये बात आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, चलिए मैं लिख भी देता हूं यहाँ पे, इफ
इफ एनी फंक्शन f is bounded in closed set ए बी, भाई ए बी के अंदर अगर वो बाउंडेड हैं, ए बी इंटरवल के अंदर, देन इट इज बाउंडेड इन इट्स सब इंटरवल। ठीक है, अब इसके सब इंटरवल मैं ले लेता हूं। देखिए किस प्रकार चूज करता हूं मैं, एक यहां से यहां तक लेता हूं। सब इंटरवल क्या क्या ले लेता हूं, यहां पे मैं xi-1 से x स्टार, दूसरा सब इंटरवल लेता हूं x स्टार से xi, x स्टार से xi, तीसरा इंटरवल लेता हूं मैं, देखिए यहां से लेके यहां तक। ठीक है, वो क्या लेता हूं xi-1 से xi। देखिए पहला मैंने यहां से यहां तक लिया, दूसरा यहां से यहां तक लिया और तीसरा यहां से यहां तक लिया। ठीक है, ये आपको आई थिंक सो मैं समझा पाया। इसका नाम रख लेते हैं, इसको मैं कह देता हूं, कुछ भी नाम रख लीजिए, S1, इसको S2 और इसको Mi। ठीक है, यहां तक आया समझ में? देखिए इसके बाद बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है, अगर यहां तक आपको क्लियर हो गया है तो समझिएगा। भैया आपने जो है सब इंटरवल ले लिए हैं किसी इंटरवल के अंदर। ठीक है, ये सब इंटरवल ले लिए हैं। अब मैं इसको नाम दे देता हूं, देखिए समझिएगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे यहां पे मैं एक 1 1 2 3 ये बनाता हूं। ठीक है, और यहां पे एक फंक्शन ले लेता हूं f of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। ठीक है, जब आप 1 रखेंगे तो यहाँ पे 1 मिलेगा, कुछ इस प्रकार का मिलेगा। जब आप यहाँ पे 2 रखेंगे तो वहाँ पे क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। यहाँ पे 1, यहाँ पे 4, कुछ इस प्रकार का मिलेगा आपको। ठीक है, और अगर मैं 3 रखूँगा तो आपको कुछ 9 मिलेगा, कुछ इस प्रकार से आपको 9 मिल जाएगा। जो आपकी ये कर्व है कुछ इस टाइप से बनेगी, ऐसे फिर ऐसे। ठीक है, अब देखिए मैं कहता हूँ इसको तो मैंने 1, इसको 2 एंड इसको 3 लिया है। क्या लिया है, 1 2 3। अगर मैं एरिया की 1 से 2 की बात करूंगा तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, बेस इंटू हाइट। हाइट आप यहां बीच में से ले लीजिए इसकी। अगर मैं 2 से 3 की बात करता हूं तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, बेस इंटू हाइट। अब आप याद रखिएगा, अगर मैं डायरेक्ट 1 से 3 की बात करता हूं, 1 से 3 की बात करता हूं तो इसका ये पूरा एरिया होगा। 1 से 2 की बात करता हूं, ये एरिया होगा। और एरिया क्या होता है, अगर आप किसी भी रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करते हैं तो इसमें एक ऐसा रेक्टेंगल टाइप ड्रॉ कर लीजिए, ये ड्रॉ कर लीजिए यहाँ पे। आई थिंक सो आपको समझा पाया। अब देखिए बेस इंटू ये हाइट हो जाएगी, बेस इंटू ये हाइट हो जाएगी। अगर मैं 1 से 2 का एरिया लूंगा और 2 से 3 का एरिया लूंगा, और ये जो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है कैसे फाइंड आउट करूंगा, 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर लूंगा, यहाँ में 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करूंगा, ये तो बेस हो जाएगा, ये इसकी हाइट हो जाएगी। ठीक है, ये किसी भी रेक्टेंगल का एरिया निकलता है। देखिए इसकी हेल्प से हम इसको सोल्व करेंगे। देखिए कैसे सोल्व करेंगे। अब मैं यहां पे इसके सब इंटरवल में डिवाइड कर देता हूं। कैसे, W1 ले लेता हूं मैं, इसका नाम जो हमने रखा है S1, तो मैं ले लेता हूं S1 इज इक्वल टू इन्फीमम। S1 क्या है, इन्फीमम है किसका, f ऑफ x का, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ये सब इंटरवल क्या है, ये xi-1 एंड x स्टार। ठीक है, ऐसे ही मैं S2 लेता हूं, वो भी इन्फीमम वैल्यू क्यों ले रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि लोअर रीमान स्टिल्जे सम फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे f ऑफ x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू वो किससे, ये दूसरा इंटरवल ले लीजिए। दूसरा इंटरवल क्या होगा, ये x स्टार टू xi। ठीक है, एंड यहाँ पे मैंने उसको mi नाम दिया है। इन्फीमम f ऑफ x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ये थर्ड इंटरवल ले लीजिए, xi-1 टू
एक्स आई ये नाम दे दीजिए, इसको एम आई नाम दे दीजिए। यहाँ तक आई थिंक सो मैं आपको समझा पाया। ये मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। मैंने कहा है भाई S1 है, इन्फीमम वैल्यू है इस इंटरवल की। अब आप देखिएगा, समझिएगा यहाँ से, अगर ये इन्फीमम वैल्यू है, समझिएगा, अगर ये इस सेट की इन्फीमम वैल्यू है तो मैं कहूँगा कि भाई S1 ग्रेटर देन या इक्वल होगा MI के। भाई आप कहोगे क्यों होगा? इन्फीमम वैल्यू क्या होती थी? ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड होता था, तो ये इसका लोअर बॉन्ड होगा। देखिए वो इंटरवल देख लीजिए, यहाँ पे इंटरवल क्या था आपका xi-1, यहाँ पे x स्टार था और यहाँ पे xi था। मैं बात इसकी कर रहा हूँ, ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड की। मैं ये इंटरवल लेता हूँ, इस इंटरवल से देखिए ये इंटरवल यहाँ तक है और ये इंटरवल यहाँ तक है। मैं कहता हूँ जो ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड है ना इस इंटरवल का, या तो ये पूरा इंटरवल है इसके ये इक्वल होगा या इससे ग्रेटर होगा, क्योंकि ये है, क्योंकि इससे आगे वैल्यू ले सकते हैं और ये तो बहुत आगे तक गया है, इसलिए S1 को आप इससे क्या कहोगे? ग्रेटर कहोगे। बिल्कुल इसी प्रकार S2 को किससे ग्रेटर कहोगे? MI से। भाई जो इन्फीमम वैल्यू है S1 की वो MI से ग्रेटर होगी, यानी कि जो ये वैल्यू है ये इस वैल्यू से या तो ग्रेटर होगी, इक्वल तो आप देख ही रहे हैं, या फिर S2 की जो इन्फीमम वैल्यू लेंगे x स्टार, वो या तो इससे, इस MI से, इसके जो है ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड से, या तो ये ग्रेटर होगी या इसके इक्वल होगी। ये बात आप याद रखिएगा। अब एरिया फाइंड आउट करते हैं, बिल्कुल इजी सा मेथड करेंगे यूज यहाँ पे। देखिए कैसे, हमने क्या कहा था, हमने वो जो सब इंटरवल लिए थे, एक को नाम दिया था M1। देखिए क्या था, पहले तो यहाँ तक लिया था, फिर यहाँ से यहाँ तक लिया था, फिर यहाँ से यहाँ तक लिया था, ऐसे जो है 3 इंटरवल लिए थे, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या ले लेते हैं? देखिए इसकी जो हाइट ले लेते हैं, इसको नाम दे देते हैं S1, इसकी हाइट को S2 नाम दे देते हैं, और पूरे की हाइट को, ये हाइट है S1 S2, इसको MI नाम दे देते हैं, ठीक है, MI नाम दे देते हैं। ये इससे ग्रेटर है। अब आप समझिएगा, अब इसका मेन प्रूफ जो है स्टार्ट होता है। देखिए जो मेन प्रूफ था, मेन प्रूफ क्या था? मेन प्रूफ ये था भाई, यही तो करना था। क्या था कि लिस्ट रीमान स्टिल्जे सम की जो रिफाइनमेंट है वो उससे ग्रेटर होती है। अब आप एक बात नोट करिएगा, भाई ये है ना इससे ग्रेटर है, अगर इसमें से मैं ये सब्ट्रैक्ट करूंगा, मैं देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, 3 से ग्रेटर 4 है, अगर 4 में से मैं 3 को सब्ट्रैक्ट करूंगा 1 बचेगा, ये क्या होगा? 0 से ग्रेटर होगा या 0 के इक्वल हो सकता है। अब 0 से ग्रेटर तो होगा ही, नेगेटिव तो हो नहीं सकता ये। तो मैं क्या करता हूं, देखिए ये बड़ा है, तो यानी कि L P स्टार F अल्फा में से मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूं L P F अल्फा, ये क्या होगा? या तो 0 से ग्रेटर होगा या 0 के इक्वल हो सकता है, नेगेटिव तो हो नहीं सकता क्योंकि ये ग्रेटर है इससे। अब देखिए जो रिफाइनमेंट का था, लोअर रीमान स्टिल्जे सम रिफाइनमेंट का था, उसका एरिया कैसे फाइंड आउट करना था? फॉर्मूला याद रखिएगा, बेस इनटू हाइट। बेस क्या, हाइट क्या लेनी है? देखिए पहले यहाँ से यहाँ तक लेंगे, उसमें ऐड करेंगे यहाँ से यहाँ तक, और उस सारे में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे यहाँ से यहाँ तक। समझिएगा, देखिए यहाँ से यहाँ तक जब लूंगा तो बेस क्या होगा? अगर मैं इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, और हाइट क्या होगी? S1, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे S1 हाइट इंटू बेस, या बेस इंटू हाइट कह दीजिए, क्या x स्टार माइनस अल्फा लिख दीजिए, क्योंकि रीमान स्टिल्जे कर रहे हैं, अल्फा x स्टार माइनस अल्फा xi माइनस 1, बिल्कुल इसी प्रकार प्लस S2 इंटू, अब इसमें से ये यानी कि अल्फा xi माइनस अल्फा x स्टार, ये दोनों ऐड कर दिए, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए क्या? जो MI है ये पूरे की हाइट है, xi अल्फा xi माइनस अल्फा xi माइनस 1, ठीक है। एक छोटा सा प्रोसेस करना है, मैं इसको रिमूव कर देता हूं यहां से, बिल्कुल इजी है ये। एक छोटा सा प्रोसेस करना है, क्या करना है? S1 अल्फा x स्टार
माइनस अल्फा एक्स आई माइनस 1 प्लस S2 अल्फा एक्स आई माइनस अल्फा एक्स स्टार, ये माइनस ये है ना, ये माइनस है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एम आई इंटू अल्फा एक्स आई, इसमें ऐड कर दीजिए क्या, अल्फा एक्स स्टार, ठीक है। और उसके बाद इसकी जो सेकंड टर्म है, ये दोनों माइनस कर दी है ना, ये दोनों माइनस की है, या तो आप ऐसे करिए, यहाँ पे ये आपने माइनस की है, हाँ ये एक हो गई, और ये, या तो आप दोनों को ही माइनस कर दीजिए यहाँ पे लिख के, ठीक है, या यहाँ पे प्लस कर दीजिए, बाहर माइनस ले लीजिए, बात तो एक ही है, क्योंकि अंदर जो है साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है, नहीं ये माइनस ही होगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिया है हमने, एम आई अल्फा एक्स आई, इसमें यही ऐड कर दिया, यही सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और इसमें से यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, क्या सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, अल्फा एक्स आई माइनस 1, ठीक है। आई थिंक सो मैं यहाँ तक आपको समझा पाया, ठीक है। ये आपका माइनस एक ऐड कर दे, एक सब्ट्रैक्ट, देखिए इस टर्म में ही चेंज करेंगे आप, इन दोनों टर्मों में कोई चेंज नहीं करेंगे। अब देखिए आप समझिएगा, यहाँ से थोड़ी सी अरेंजमेंट कर लेते हैं, कैसे, देखिए यहाँ S1 के साथ ये दो टर्म हैं, कौन कौन सी है, अल्फा एक्स स्टार माइनस अल्फा एक्स आई माइनस 1, यहाँ एम आई के साथ ढूंढिए यही टर्म, अल्फा एक्स स्टार ये रहा, एंड अल्फा एक्स आई माइनस 1 अल्फा एक्स आई, ये बीच में माइनस है, ये पूरे का पूरा साइन अल्फा एक्स आई माइनस 1, ठीक है। ये दोनों टर्म एक साथ ले लीजिए, और ये दोनों टर्म एक साथ ले लीजिए, ये देखिए यहाँ पे क्या है, अल्फा एक्स आई माइनस अल्फा एक्स स्टार, तो आप लिख सकते हैं इसको ऐसे, S1 अल्फा एक्स स्टार माइनस अल्फा एक्स आई माइनस 1, इसके साथ ये वाली टर्म माइनस एम आई, ठीक है। इसमें यही सेम जो आपने लिया है यहाँ पे, क्या, अल्फा एक्स स्टार माइनस अल्फा एक्स आई माइनस 1, ठीक है, ये एडजस्ट हो गई। अब ये सेकंड टर्म माइनस ये प्लस, ये सेकंड टर्म क्या है, S2, यहाँ पे क्या है सेकंड टर्म में, अल्फा एक्स आई माइनस अल्फा एक्स स्टार, बिल्कुल इसी प्रकार यहाँ पे आप क्या माइनस करके एम आई लिख दीजिए, अल्फा एक्स आई माइनस अल्फा एक्स स्टार, ठीक है। अब देखिए इन दोनों टर्मों में से आप यहाँ से तो S1 ये टर्म और ये टर्म सेम है, कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे S1 माइनस M1 बच जाएगा, ठीक है। अंदर क्या बच जाएगा, अल्फा एक्स स्टार माइनस अल्फा एक्स आई माइनस 1, ठीक है। और यहाँ से आप इसमें से ये कॉमन लीजिए, प्लस S2 माइनस एम आई, अब ये देखिए ये दोनों सेम हैं, तो कॉमन ले लीजिए, अल्फा एक्स आई माइनस अल्फा एक्स स्टार, ठीक है, ये कॉमन लिया। अब देखिए यहाँ से आप समझिएगा, जो आपकी ये है हाइट और ये है डिस्टेंस, जो हाइट है कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, देयरफॉर जो S1 माइनस M1 है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, एंड जो आपका S2 माइनस MI है वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, एंड डेल्टा XI इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पे लिखेंगे सो जो लोअर रीमान स्टिल्जे सम हैं FP अल्फा, या इसको कह सकते हैं PF अल्फा, इससे ग्रेटर होगी इसकी रिफाइनमेंट P स्टार F अल्फा, ये इसका प्रूफ हो गया। बिल्कुल इसी प्रकार सेम प्रोसीजर चलेगा, जब आप अपर सम करोगे ना उसमें सुप्रीमम वैल्यू लेनी है, और जो ये इनक्वालिटी है ना ये चेंज हो जाएगी, सुप्रीमम की तरफ हो जाएगी। बस इतना सा प्रोसेस है, आप इसको बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिए, और ये होमवर्क रहेगा, अपर सम आप सेल्फ करिएगा। अगर कहीं से डाउट हो तो आप कमेंट जरूर करिएगा, तो मैं वो भी वीडियो आपकी अपलोड कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।